economic problems also we have discussed, opportunity cost, right? All the possibilities, production possibility curves, everything we discussed, right? Now today we are about to discuss causes of economic problem. हमने central problems पढ़े थे कल economy के, जो कि there are three central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the three problems which are faced by economy. ठीक है. सो आफ्टर दिस हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट वाई होती हैं, कॉजेज क्या होते हैं, दैट वी विल सी राइट टुडे. ठीक है. टेक्नोलॉजीज के बारे में भी अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट टेक्नोलॉजीज आल्सो. एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, कैपिटल ज्यादा रिक्वायर होता है लेबर से, राइट? मतलब परचेज, मेंटेनेंस, कैपिटल इक्विपमेंट, दिस ऑल थिंग्स आर नीडेड मोर. जैसे अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो जैसे आईटीआई है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, राइट? वो सारी चीजों में हमको मशीनरीज का ज्यादा काम होता है, लोगों से ज्यादा काम मशीनरीज करती है. मतलब कैपिटल हमको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता है, मोर देन लेबर. फाइन. नेक्स्ट वी विल सी द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट क्या कॉजेज है उसके, क्यों होती? सो बेसिकली टू मेन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, थ्री सॉरी. फर्स्ट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, राइट? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है. सो रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होना. सेकंड इज अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स कभी भी खत्म होती नहीं है, राइट? अनलिमिटेड वांट्स. और थर्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स को स्कैर्सिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मतलब वो शॉर्ट सप्लाई में खत्म हो सकता है. कोई एक एग्जांपल दे सकेगा लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस? एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इवन यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस. घरों में यूज होती है, कॉम्प्लेक्सेस में यूज होती है, बैनर्स के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए. नाउअडेज ऑल द टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स, मशीनरीज जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज होती हैं. तो इंडस्ट्रीज हो, स्कूल हो, कोई भी पब्लिक है, प्राइवेट है, प्लेसेस, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो होता ही है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज लिमिटेड रिसोर्स, बट उसके बहुत सारे यूजेस है. So that's why electricity, water, this fuels, minerals, chemicals, this can be limited and can be in scarcity if we don't take care of their uses, right? So central problems of economy में हमारा main यही होता है कि allocations of resources बहुत जरूरी है. What to produce, how to produce, for whom to produce, इन सारी चीजों के साथ हमको देखना पड़ता है कि if वी डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसके ऊपर कितने हम लोग रिसोर्सेस यूज करने वाले हैं. तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ती है. वी हैव टू टेक केयर अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, right? Even when we are producing the goods, right? हमने what to produce, if we decided of what quality, that time we have to decide कि ये resources हम जो इसके पीछे use कर रहे हैं, that good, जो गुड्स हम बना रहे हैं what to produce करके, तो वो गुड्स क्या वॉर के टाइम यूज होंगे, क्या पीस के टाइम यूज होंगे, या डेली रूटीन में यूज होंगे. सो दिस ऑल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड विथ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का. देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, right? There should be no wastage of resources. Properly, each and every resource should be used. It also increases and it also refers efficiency for efficient production and distribution, right? Growth of resources are also needed. It also refers to productivity, right? Allocation, that means when you share something, when you divide something, when you give something,
राइट, एलोकेट करते हैं हम जब किसी को. सो एलोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ शेयरिंग समथिंग इन अ amount of resources or whatever assigned for any quality or anything, right? उसको बोलते हैं allocation of resources. Then you know scarcity of resources. Scarcity of resources का मतलब होता है कि जब हमको वो resources की shortage है, उसकी डिमांड के कंपैरिजन में जब वो हमारे लिए शॉर्टेज में है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये ऐसा कॉस्ट होता है जो कि हम लोग एक बेस्ट चीज को लेने के लिए एक बेस्ट चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो दैट कॉस्ट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग फॉर गेनिंग द बेस्ट थिंग against sacrifice of another thing, that cost is known as opportunity cost. Clear? So now we are starting with our next chapter for revision, that is consumers equilibrium and demand, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर है. Okay, and if you follow TR Jain, that it divides the chapter in 3 and 4, I think, right? Or 2 and 3? 3 and 4, 2, 3, 4. It's so. 3 and 4. Okay. Yeah. So when we are talking about consumers equilibrium and demand, then it is very necessary to know what is consumer. Who is consumer? So consumer एक ऐसा economic agent होता है. It is an economic agent who consumes final goods and services for a consideration. राइट, कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि कंज्यूम करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज को. अभी हमको कॉटन चाहिए तो मुझे अगर कुछ लग गया या कान में कॉटन डालनी है ठंडी की वजह से, तो मैं सीधा कॉटन प्लांट में से उठा के कान में कॉटन नहीं डाल दूंगी, राइट. सो आई एम नॉट अ कंज्यूमर फॉर दैट कॉटन. आई बिकम अ कंज्यूमर जब मैं वो कॉटन प्रोसेस होके रेडी टू यूज के फॉर्म में आती है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन are consumed by anyone, that is known as consumer. Right बेटा. नेक्स्ट टर्म जो हम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूटिलिटी. यश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? Human gets a particular thing. Yes, exactly. Utility is the satisfaction by using that commodity. Right? Utility means utility is want satisfying power of any commodity. When you are using the final goods and services, any commodity, and when you get satisfied by using that, that is utility. Utility utility को लगते two terms we are going to discuss, total utility and marginal utility. Total utility means when it gives you the total satisfaction derived from consumption of direct quantity of a commodity at a given time, right? And marginal, marginal again, marginal means one more additional unit. So marginal utility means when there is a change in total utility and that gives you the complete satisfaction. So that additional utility what you derived from additional unit, that is known as marginal utility. Right? How you can find marginal utility? Marginal utility क्या होता है? One additional unit to total utility. So how you will get this? What will be the formula? So marginal utility is equal to total utility, that means TU n minus total utility n minus 1. See, I'll show you how. See, ऐसे आप देख सकते हो इधर मार्जिनल यूटिलिटी. मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, ये मेरी एक्चुअल नहीं है. MUN लिखने का, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट. ठीक है, एन यूनिट्स. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU, that means total utility with N, that means total utility जितनी भी है
minus total utility n minus 1. That will be the Yes. formula for marginal utility. Yes, right? This is how you can find your marginal utility. Total utility with n minus total utility n minus 1. Fine, clear? Right, beta? This is how you can see total utility and marginal utility. ठीक है, टोटल यूटिलिटी में से आप एडिशनल यूनिट को सब्ट्रैक्ट करोगे. जितने भी एडिशनल यूनिट है, 8 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी एडिशनल यूनिट्स होते हैं दैट आर नोन एज मार्जिनल यूनिट्स. और वो मार्जिनल यूनिट को आपको फाइंड करने के लिए टोटल यूटिलिटी में से एडिशनल यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. नाउ along with this हमने ये भी टॉपिक देखा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. So when a consumer consumes more and more units of commodity, then marginal utility derived from each additional unit, and that goes from successive units, go on declining. This is the base for law of demand. Right? As consumer consumes more and more units of commodity, the marginal utility from each successive units goes on declining. Right? Marginal utility goes on declining. This becomes the base for law of demand. आई बात समझ बेटा? Clear? Law of diminishing marginal utility. When the usage of more and more commodity is there, उस time पे when marginal utility derived from each successive unit goes on decline, that principle gives you the law of demand. Okay. Then when quantitative combination of two goods that is purchased by a consumer from his given income, तो वो जो consumer अपने level of income के हिसाब से और वो जब consume करने के लिए एक group of goods को लेता है, group of products को लेता है, उसको बोलते हैं consumers bundle. जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, व्हेन यू परचेज योर मंथली यू नो मंथली चीजें जब हम लोग ग्रोसरी स्टोर्स में से लेते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.